ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत आनंदमय और दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ का। इसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत। इसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, जहाँ पर इस ग्रंथ का अध्ययन अब लगभग समाप्त होने वाला है। तो जब समापन हो तो स्वाभाविक है कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें अंत में कही जाती हैं। तो वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी भी इसी समापन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जो अभी शेष रह गए, जिसका अध्ययन अभी तक हम कर नहीं पाए, वो अब उसका वर्णन करने वाले हैं। और देखते हैं कि आज क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। अन्यथा 1 या 2 क्लास में मेरे विचार से ये क्लास समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखते हैं आज कहाँ तक कवर कर पाते हैं। तो कल हमने श्री रामानंद राय और श्रीमन महाप्रभु के वार्तालाप की चर्चा की। अत्यंत महत्वपूर्ण दोनों का संवाद था और वो संवाद की चर्चा कल हम कर रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो क्या है, उसकी चर्चा जो महाप्रभु कर रहे थे वो भी हम बड़े स्पष्ट रूप से समझ गए। जैसे कि हमने बड़े स्पष्ट रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका जो वार्तालाप था उसमें देखा था कि महत्वपूर्ण है कि भगवान निराकार नहीं है। ये सार था उनकी चर्चा का सार था। भगवान साकार है, एक व्यक्ति है और निराकार नहीं है। दूसरा एक मुख्य अंग ये भी था कि भगवान तो साकार है ही, परंतु भगवान ने विशेष उद्देश्य से शंकराचार्य को भेजा था मायावाद दर्शन का प्रवर्तन करने के लिए। और इसी का विस्तार सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ हमने चर्चा में देखा।
और रामानंद राय के साथ चर्चा में देखा कि वर्णाश्रम धर्म और कुछ धार्मिक क्रिया, यहाँ तक कि भगवान को सब कुछ समर्पित करना, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान के भक्तों का संग करना, तथापि भगवान के भक्तों के संग में भगवान की प्रेमा भक्ति का अनुशीलन करना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये सब हमने कल चर्चा करते हुए देखा। और आज महाप्रभु अब पहुंच गए हैं पुनः जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में उनकी जो शेष लीला है वो सब अब किस तरह से समापन करते हैं, वो सब हम आज देखेंगे। क्षमा करिएगा, एक दो क्षण। तो आपके पास यदि ये ग्रंथ हो तो आप साथ में पढ़ सकते हैं। महाप्रभु का पुरी में वापस आना। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उनके समस्त उत्सुक भक्तों को मानो नव जीवन मिल गया हो या जीवन दान मिल गया हो। महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। तो बड़ी संक्षिप्त में यहाँ प्रभुपाद जी ने बता दिया कि महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाएं जगन्नाथपुरी में करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की सफाई करना था। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें, लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना कि जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रामानंद राय और क्षमा कीजिएगा, राजा प्रताप रुद्र और महाप्रभु की मुलाकात। तो वास्तव में आपने देखा होगा सार्वभौम भट्टाचार्य इसी प्रताप रुद्र राजा के दरबार में महापंडित थे। रामानंद राय इसी प्रताप रुद्र राजा के दरबार में गवर्नर थे, राज्यपाल थे मद्रास के। और अब ये परिचय दिया जा रहा है कि राजा प्रताप रुद्र भी बड़े विद्वान और बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के। और जगन्नाथपुरी में, अर्थात ये पूरे उड़ीसा के ऐसे तो राजा थे, परंतु जगन्नाथ जी में उनका बड़ी आस्था थी। अब भगवान के स्वाभाविक भक्त थे, परंतु आगे विस्तार से बताएंगे प्रभुपाद जी कि महाप्रभु एक सन्यासी थे और सन्यासी के कुछ नियम होते हैं जो बहुत चुस्तता से पालन करना आवश्यक होता है। और विशेष रूप से एक ऐसे सन्यासी जो पूरे समाज के अग्रणी हो, जो सब जिनको फॉलो कर रहे हो, ऐसे सन्यासी के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है।
तो कोई भी ऐसे व्यक्ति कि जो बहुत अधिक संसार में लिप्त हो, सांसारिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लिप्त हो, जो विरक्त ना हो, ऐसे व्यक्ति को मिलना एक सन्यासी के लिए वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से बहुत अधिक धनवान व्यक्ति, बहुत अधिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति, या फिर सांसारिक भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसे कहते हैं स्त्री लोलुप, तो जो कामनाओं में, वासनाओं में डूबा है, ऐसे व्यक्तियों को मिलना ये उचित नहीं है। तो महाप्रभु ने देखा कि वैसे इनका भाव बहुत अच्छा है, जगन्नाथ जी के प्रति बहुत प्रेम है और बड़ी विनम्रता है इसमें, इनमें प्रताप रुद्र में। वे चैतन्य महाप्रभु के अपने सेवकों में से एक अपने आप को मानते हैं, और वो भी मंदिर की सफाई आदि करने में भी वो एक गण के रूप में अपनी गणना करते हैं कि मैं तो केवल मंदिर की सफाई का कामदार हूँ, इस प्रकार। तो ये सब विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए महाप्रभु। और फिर राजा, स्वाभाविक है कि अगर वास्तव में भगवान के भक्त हैं, प्रताप रुद्र वास्तव में यदि जगन्नाथ जी से प्रेम है और वास्तव में यदि विद्वान है, तो स्वाभाविक है कि उनको ये ज्ञान हो ही जाएगा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है। और फिर कैसे कोई अपने आप को एक भक्त भगवान को मिलने से रोक सकता है। तो उनके पास तो दो ही रास्ते थे जो उनके सबसे प्रबल रास्ते थे। एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य और दूसरे थे रामानंद राय। दोनों ही उनके अग्रणी थे और दोनों उनके बहुत निकट थे, और ये दोनों महाप्रभु के भी निकट थे। तो इन दोनों को उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ करिए कि मैं महाप्रभु का संग प्राप्त कर सकूं, उनका दर्शन प्राप्त कर सकूं, उनकी चरण रज प्राप्त कर सकूं, उनके आशीर्वाद आदि। तो ये दोनों ने महाप्रभु से कहा होगा कि महाप्रभु मिलना चाहते हैं आपको। तो महाप्रभु ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, आप उनसे कहिए कि मैं एक सन्यासी हूँ और उनके जैसे अत्यंत सांसारिक और अनुशासन और सब में लिप्त व्यक्ति से, इतने धनवान प्रतिष्ठावान व्यक्ति से मैं नहीं मिल सकता हूँ। तो अनेक प्रयास किए गए सबके द्वारा, परंतु महाप्रभु माने नहीं। तो यहाँ पर बताया कि तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुष तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने के लिए भी उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। तो जैसे श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, वैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों में शिरोमणि माने जाते हैं। अर्थात उन्होंने सन्यास आश्रम का, सन्यास धर्म का ऐसा चुस्त पालन करके दिखाया कि पूरे भारत, पूरे विश्व को एक सर्वोच्च उदाहरण स्थापित करके दिखाया कि एक सन्यासी कितने चुस्त होते हैं, कितने आदर्श चरित्र वाले होते हैं और अपने नियमों में कितने कठोर होते हैं। तो वे स्त्रियों को भी नहीं मिलते थे, और स्त्रियों के अगर कोई उनको दर्शन करने आता कोई बड़ी सभा में, तो बहुत दूर उनसे आसन रखा जाता था। और महाप्रभु यहाँ तक कहते भी थे
कभी ये चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख भी है, जब वे रामानंद राय के बारे में बताते हैं तो महाप्रभु ने एक बार ऐसा भी कहा कि मेरा मन अभी भी स्त्री को अगर देखता है तो मेरा मन विचलित हो जाता है। तो तात्पर्य ये है कि वो एक मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते थे और कहते थे कि हर हर क्या कहते हैं, नियमों में, प्रत्येक नियम में सन्यासी को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और बहुत चुस्त और कठोर रहना चाहिए। तो ये भी एक नियम था सन्यास धर्म का कि कोई बहुत अग्रणी ऐसे राजा जैसे व्यक्तियों से, वास्तव में राजा भोग विलासी होते हैं, तो ऐसे भोग विलासी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ भी अगर थोड़ा संपर्क हो जाए और मन इधर उधर हो जाए तो ऐसा, और उनके कर्म ऐसे हैं, उनके विचार ऐसे हैं, तो क्यों है उनसे मिलना। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो अन्यों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। महाप्रभु का आचरण अन्य लोगों के प्रति भी संदेह से परे होता था, कोई संदेह नहीं कर सकता था उन पर। तो हर एक गुरु को वास्तव में ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कोई उन पर संदेह न कर सके, और संदेह कर भी ले तो उनको स्वतः ही अपने आप ही उनका उत्तर मिल जाए कि हमारा संदेह ये गलत था। उस प्रकार का आचरण प्रत्येक गुरु का होना चाहिए। और इसका एक और बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, उनका भी ऐसे नियम था, बड़ा कठोर। उनका ऐसा नियम था कि कोई भी स्त्री उनको अकेले में कभी मिलने नहीं आ सकती थी। अगर किसी स्त्री को कुछ उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हो तो 2-4 लोगों की हाजिरी में और अन्य लोगों के साथ आकर के वे उनसे भेंट कर सकते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से। लेकिन वे जब अपनी ऑफिस में या रूम में बैठते तो कभी भी कोई भी स्त्री को अकेले उस रूम में प्रवेश निषेध था। कोई कभी किसी भी अवस्था में कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा कि धन की कोई जो लेन देन है उन सब से भी हमेशा बच के रहना। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए। तो फिर ये तो सन्यासी है, जो सन्यासी हैं उनके लिए तो सबसे श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करना जरूरी होता है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि गुजरात के जो बहुत प्रचलित सजानंद स्वामी हैं, जिसे लोग स्वामीनारायण भी कहते हैं, उनका भी वैसे ही नियम था। वे कभी भी स्त्रियों के सामने देखते नहीं थे और उनके अनुयायियों को भी यही आदेश था कि कोई स्त्रियों को मिले नहीं और उनको देखे नहीं। इस प्रकार ये सन्यास आश्रम का ये एक वास्तव में नियम ही था जो हमेशा था, है और शाश्वत काल तक रहेगा। परंतु कलयुग में हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसको कुछ हद तक इसके अंदर कुछ हमने देखा कि परिवर्तन, कुछ शोधन हुआ, क्योंकि आवश्यक था। अमेरिका जैसे देश में यदि प्रचार करना हो तो ये संभव ही नहीं कि स्त्रियों से न मिले या उनसे बात न करे, तो कैसे ये पूरे विश्व में आंदोलन को फैला सकते हैं। तो कुछ अपने लिए कुछ कठोर नियमों को बनाते हुए, दूसरा कि 70 वर्ष की उनकी अपनी आयु थी प्रभुपाद जी की, तो बड़ा वृद्ध उनका शरीर भी था। तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन किया और उन्होंने वहाँ की अनेक स्त्रियों और पुरुषों को, नवयुवक युवतियों को एक साथ, बहुत भक्तों को शिष्यत्व दिया, अपने शिष्य बनाए। और आज यही स्त्री और पुरुष मिलकर के एक समान लेवल पर रह करके पूरे विश्व में इस आंदोलन को फैला रहे हैं। तो आज भी हमारे इस्कॉन में अनेक अग्रणी माताएं गुरु के समान हैं, जो बहुत अच्छा उपदेश, प्रचार और संचालन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। जीबीसी में भी अनेक माताएं हैं जो प्रभुपाद की शिष्या रह चुकी हो, ऐसी कई माताएं जीबीसी भी हैं।
और बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन में कई माताएं, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट हो, पूरे मंदिर की अध्यक्षा, और ऐसे अनेक अग्रणी स्थान पर हैं। तो अब ये परिवर्तन है, परंतु फिर भी एक सन्यासी को इतना तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किसी माताओं के साथ कोई अकेले में कभी कोई वार्तालाप ना हो, कोई बातचीत ना हो, और बस थोड़ा सा ध्यान रखने पर हम इस प्रचार आंदोलन को भी आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब तो माताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पूरा समय परिवर्तित हो गया है, यही मुख्य कारण है। तो ये महाप्रभु भी बहुत ही उत्तम उदाहरण स्थापित करते थे। तो उन्होंने फिर ऐसा कोई आचरण नहीं करते थे जिससे उन पर कोई संदेह कर सके। अब इसका क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि मान लीजिए कि कोई गुरु है और वे अपनी रूम में हैं, ऑफिस में हैं, और मान लीजिए कोई माता वहाँ पर उनको कुछ कार्य के लिए अंदर मिलने गई है और 15 मिनट के बाद वापस आई। तो मान लीजिए कि 95% 95% लोग ये सोचेंगे कि हाँ, कुछ भक्ति का कार्य होगा। परंतु यदि 5% लोग भी ये सोचेंगे कि ये लड़की या ये माता क्यों अकेले मिलने गई थी, तो ये बड़ा अनर्थकारी हो सकता है, उनके चरित्र पर दाग लग सकता है, संदेह हो सकता है। तो महाप्रभु कभी कोई ऐसा कार्य ही नहीं करते थे जिससे कोई संदेह हो उन पर। तो यही एक आदर्श गुरु और सन्यासी का चरित्र होना चाहिए और आचरण होना चाहिए। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। आचार्य के रूप में, प्राध्यापक, आचार्य, शिक्षक के रूप में महाप्रभु अपने आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु अर्थात मुलायम थे। तो दोनों एक समान थे, इतना प्रेम देते थे कि सब उनके प्रेम के लिए पागल होते थे। और जब नियम की बात आती थी तो इतने कठोर होते थे कि आगे एक और छोटा हरिदास की कथा अभी बताएंगे कि जो नियम है उसके लिए वो कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं देते थे। नियम बहुत कठोरता से पालन करना आवश्यक होता था। तो महाप्रभु का एक और उनका वाक्य भी, उनका कथन भी है, आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु। तो मैं स्वयं पहले आचरण करूंगा और फिर सबको सिखाऊंगा कि कैसे आचरण किया जाता है, एक सन्यासी के द्वारा, एक भक्त के द्वारा क्या आचरण करना चाहिए। आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु, मैं आचरण करके सबको सिखाऊंगा। तो यही महाप्रभु की रीत थी और यही सभी आचार्य या गुरु की रीत होनी चाहिए। यदि गुरु स्वयं नहीं करता हो तो वो कैसे सिखा सकता है? उदाहरण के रूप पे वो एक बड़ी थाली भर कर बहुत सारे अच्छे बूंदी के लड्डू भर के सामने बैठा हो और एक एक लड्डू मुंह में डालता जा रहा हो, और सामने जितने शिष्य बैठे सबको बोले देखो, हाँ, मीठा तो खाना ही नहीं, बिल्कुल, ये लड्डू बिड्डू तो कुछ कभी खाना नहीं, और एक एक लड्डू मुंह में डालता जाए और कहता जाए मीठा खाना सेहत के लिए बहुत खराब होता है और उससे डायबिटीज हो सकता है, और तुम लोग भी सब ब्रह्मचारी हो, तुमको लड्डू नहीं खाना चाहिए। और एक तो ये कैसा आचरण होगा और कौन उनकी बात मानेगा? तो इसलिए एक गुरु को स्वयं ही आचरण पहले करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब ये उदाहरण जो मैंने बताया, उनके पार्षदों में से एक छोटा हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। छोटा हरिदास उनके एक पार्षद, उनके एक अनुयायी शिष्य थे, जिन्होंने किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली, अर्थात केवल कुदृष्टि डाली। दृष्टि उनकी दूषित थी, उनसे न कोई संपर्क, न कोई चर्चा, केवल उन्होंने उस पर कुदृष्टि डाली बस।
ना कोई उनसे कोई व्यवहार नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप अधिक सोचे मत, केवल उन्होंने अपनी दृष्टि से दोष किया। और परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटा हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। तो क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान है और अंतर्यामी है, परमात्मा के स्वरूप में सबके हृदय में विराजमान है महाप्रभु, तो सबके हृदय की बात अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। और इसलिए महाप्रभु ने छोटा हरिदास के हृदय की बात भी समझ ली और उन्होंने देखा कि छोटा हरिदास का मन इस स्त्री के प्रति दूषित हो गया है, तो अब क्या किया जाए। तो महाप्रभु ने एक ऐसा कठोर उन्होंने निर्णय लिया कि जिसका युगों युगों तक लोग आश्चर्यचकित होंगे कि महाप्रभु इतने भी कठोर हो सकते थे, महाप्रभु ने इतना कठोर निर्णय लिया, ये कैसे संभव है। तो ये एक बड़े आश्चर्य का विषय है, परंतु ध्यानपूर्वक सुनने जैसा है, क्योंकि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब भक्तों को नियमों का कितनी कठोरता से पालन करना चाहिए। इसमें कितना हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और कितना कठोरता से इसका पालन करना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान अब प्राप्त होगा। एक दो क्षण, कुछ यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटा हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उसे अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि छोटा हरिदास की इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की गई, बाद में छोटा हरिदास ने महाप्रभु से तो ये ऐसा हुआ, घटना ऐसी थी कि ये छोटा हरिदास को महाप्रभु ने सीधा सीधा आदेश दे दिया और वो भी आदेश कहलवाया कि छोटा हरिदास से कहो कि मैंने उसका परित्याग कर दिया है, परित्याग किया। तो और उनसे कहा कि तुम दूर चले जाओ, हमारी नज़रों से दूर, कभी हमारी नज़र के सामने मत आना। तो कुछ भक्तों ने, स्वाभाविक है कि गुरु कभी कोई कठोर आदेश किसी के लिए देता है तो उनके अन्य जो शिष्य हैं वो थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि नहीं ये तो ज़्यादा कठोर हो गया, उनको कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता तो भूल तो हो जाती है, सुधार लेंगे, इस प्रकार। तो अन्य कुछ भक्तों ने महाप्रभु से निवेदन किया कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये है वो। महाप्रभु ने कहा कुछ भी मुझे सुनना नहीं है, मैंने उसका परित्याग किया और उसको कहो कि यहाँ से चला जाए, मैं आजीवन उसका चेहरा नहीं देखूंगा, बस इतनी सी बात। तो अंत में फिर उनको जाना ही पड़ा, छोटा हरिदास को। बाद में छोटा हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या का समाचार
महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। आपको आश्चर्य होगा कि महाप्रभु इतने कठोर कैसे हो गए, परंतु ये स्वयं भगवान है। वो जिस जीव के साथ जो भी करते हैं वो हमेशा उचित, बल्कि सर्वथा उचित ही करते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई सामान्य गुरु यदि ऐसा कुछ करते हैं तो ये बात अलग है, परंतु ये कोई सामान्य गुरु नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और उन्होंने अपने पार्षद, अपने संगी गण के साथ क्या किया वो उनकी दिव्य लीला है। परंतु एक उदाहरण स्थापित किया कि यदि कोई नियमों को भंग करता है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, और इसी प्रकार महाप्रभु ने उनका परित्याग किया। अंत में हरिदास को छोटा हरिदास को इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने ऊपर से किसी पर्वत से कूद करके अपनी देह को उन्होंने त्याग दिया और उन महाप्रभु की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। परंतु जब ये समाचार महाप्रभु को दिया तो लोगों ने सोचा कि महाप्रभु दुख व्यक्त करेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो अच्छा नहीं होगा। उसके बजाय महाप्रभु ने कहा उसको उचित दंड मिला है, उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए। तो ये महाप्रभु की कठोर नियम पालन की जो उनकी जीवन शैली थी, उनकी विचारधारा थी, इसका परिचय इससे मिलता है। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। तो अनुशासन अर्थात मैनेजमेंट और संन्यास के सिद्धांत, इनसे महाप्रभु कभी समझौता नहीं करते थे। अर्थात कभी हाँ ठीक है चलेगा, चलता है, ये ऐसे नहीं चलता था कभी। अतः यह जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया। जानते थे कि ये बहुत महान भक्त है, फिर भी उनसे भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसीलिए कि राजा धन संपत्ति से संबंधित थे। राजा धन संपत्ति से संबंधित थे, इसीलिए उनसे मिलने से मना कर दिया। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक आध्यात्मवादी के लिए समुचित उदाहरण पर बल देना चाहते थे। एक आध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। तो देखिए, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि महाप्रभु ने अनेक बार प्रस्ताव रखने पर भी मना कर दिया, परंतु भक्त भी कम नहीं है। महाप्रभु ने कितनी भी बार मना किया, परंतु भक्तों ने भी जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि भक्त भी जानते थे कि ये बहुत शुद्ध भक्त है प्रताप रुद्र, और इनसे जब महाप्रभु मिलेंगे तो महाप्रभु प्रसन्न ही होंगे। तो मैं लंबा तो नहीं करूँगा इस घटना को, परंतु महाप्रभु जब बागीचे में एक बागान में आराम कर रहे थे और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय आदि सब भक्तों ने प्रताप रुद्र को कहा कि आप एक सामान्य सेवक का वेश बना लो और हमारे साथ चलो। चुपचाप उनको लेके गए, महाप्रभु को कुछ बताया नहीं, और महाप्रभु जब लेटे थे, आराम कर रहे थे, तो धीरे से जाकर प्रताप रुद्र ने उनके चरण की सेवा करना आरंभ कर दिया। और चरण सेवा करते करते उन्होंने गोपी गीत का गायन आरंभ किया। तो ये सुनकर महाप्रभु अत्यंत भाव विभोर हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और इस सेवक का आलिंगन कर लिया और सेवक को देखते रहे। और फिर भगवान तो है ही, उनसे क्या छिपा है। फिर महाप्रभु ने प्रदर्शित किया कि अच्छा हुआ राजा प्रताप रुद्र, आपके दर्शन हो गए।
तो इस प्रकार महाप्रभु की जैसे तैसे ऐसे वैसे तैसे जैसे तैसे कुछ भी करके महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करके भी भक्तों ने मिल करके राजा प्रताप रुद्र का मिलन करवा दिया महाप्रभु से, और महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए उनसे मिल करके। बड़ी लंबी और रोचक कथा है, परंतु हम प्रभुपाद जी के साथ साथ चलते हैं और बड़े संक्षिप्त में जितना वर्णन है उतना ही वर्णन देखेंगे। फिर भी भक्तों की सुनीतियों द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का पता नहीं हमारे क्लास के समय ही यहाँ वृंदावन वासियों को कुछ न कुछ कार्य याद आ जाता है। अभी बड़ी जोर जोर से आज कोई और कार्य कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो इसका आनंद लीजिए। वृंदावन की हर वस्तु, हर घटना अवश्य दिव्य ही होती है, भगवान की सेवा में ही है सब, इसलिए अगर डिस्टर्बेंस हो तो उसका आनंद लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नवजिज्ञासु के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। तो इसका अर्थघटन किया प्रभुपाद जी ने, कहा कि इसका क्या अर्थ हुआ। महाप्रभु ने किसी भी अवस्था में उनको स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके भक्तों ने किसी भी अवस्था में उनको मिलवा ही दिया। तो महाप्रभु तो औदार्य अवतार हैं, अत्यंत दयालु हैं, परंतु जगाई मदाई को भी क्षमा नहीं किया। जगाई मदाई को नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया, तब महाप्रभु ने क्षमा किया। तो महाप्रभु से भी अधिक उदार हुए नित्यानंद प्रभु। और यहाँ पर भी प्रताप रुद्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उनके भक्तों ने, अनुयायियों ने उनका मिलन करवा दिया। तो महाप्रभु की उदारता से भी अधिक उदार उनके अनुयायियों की उदारता है। तो भगवान से भी अधिक उदार और करुणावान उनके भक्त होते हैं। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। तो ये फिर से पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नव जिज्ञासु के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। तो ये मैं क्यों दोबारा पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। शायद आज के क्लास में ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सार है कि कभी भी एक भक्त को हमेशा भक्त के प्रति अपराध के लिए सावधान रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी संजोग, कोई भी परिस्थिति में भगवान के भक्तों का अपराध ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं भक्त के चरणों पर अपराध, अर्थात भक्त इतने पूज्य हैं कि उनके चरणों की ही यहाँ पर केवल गुण गाथा है, और उनके चरण कमलों पर अपराध होता है अगर होता है तो उनके चरण ही बड़े महत्वपूर्ण हैं भक्तों के। तो अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। आप सब 2 क्षण के लिए अपना वीडियो ऑन करिए ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन इस बात को सुन रहा है और कौन चला गया है केवल यहाँ पर ऑन करके, ताकि क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है।
इसीलिए मैं आपको वीडियो ऑन करने का निवेदन कर रहा हूँ कि ये अगर मिस कर लिया तो पूरा जीवन मिस हो गया, समझ लीजिए, इतना महत्वपूर्ण है ये। तो इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब 2 क्षण के लिए वीडियो ऑन करिए। बहुत धन्यवाद, लगभग 90% ने वीडियो ऑन किया है। तो ये फिर से सुनिए। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। भगवान के प्रति अपराध हो, कोई भगवान का अपराधी हो, द्वेषी हो, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन भक्त के चरण कमलों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। अरे भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहे या नहीं चाहे, कोई भी मनुष्य हो, यदि किसी भक्त के चरणों में उसने अपराध कर दिया है तो समझिए उसकी ऐसी दुर्दशा हो सकती है कि युगों युगों तक वो उसमें से बाहर नहीं निकले, ऐसा भी हो सकता है। ये पाप नहीं है, अच्छा ये अपराध भी नहीं है, ये परम अपराध है। ये परम अपराध है और इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा है ही नहीं। कोई कहे कि ये पाप बड़ा, इससे बड़ा ये पाप, उससे बड़ा, गाय को मार दिया सबसे बड़ा, सब पापों से ऊपर है अपराध। अच्छा ये अपराध बड़ा, ये अपराध बड़ा, सभी अपराधों में सर्वोच्च जो अपराध है वो है वैष्णव अपराध। और इसलिए हमेशा स्मरण रखिए कि वैष्णव अपराध किसी भी अवस्था में कभी भी नहीं करिएगा। बस यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि किसी वैष्णव की न निंदा हो, वैष्णव के अवगुण गान कभी ना हो, वैष्णवों को कभी डांटे नहीं, प्रताड़ित ना करे, उनके पर क्रोध, अनावश्यक क्रोध ना हो, या किसी भी तरह से उनका अपमान ना हो, उनकी कोई भी उनका मजाक ना हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना हो जिससे एक वैष्णव के हृदय को ठेस पहुंचे। और अगर किसी वैष्णव के हृदय को ठेस पहुंच गई तो समझ लो कि जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद जब तक आप उस वैष्णव के चरण कमलों पर गिर के गिड़गिड़ा करके क्षमा याचना नहीं करते, और जब तक वो अपने हृदय से वास्तव में आपको क्षमा नहीं करते, तब तक हमारा उस अपराध से निकलना असंभव है, असंभव। कोई उपाय नहीं कि उस वैष्णव अपराध से निकला जा सके। तो इसलिए और इसके कई उदाहरण हैं और ये बहुत बड़ी चर्चा है, इस पर कई चर्चाएं हो चुकी है और कई प्रमाण दिए जा चुके हैं शास्त्रों से और इतिहास से। परंतु बस यही मुख्य बात है, वैष्णवों का अपराध कभी ना हो, किसी वैष्णवों का हृदय कभी दुखित ना हो, बस यही सबसे ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध है। नाम अपराध, धाम अपराध, ये अपराध, वो अपराध, वो पाप, सबसे ऊपर वैष्णव अपराध। इसलिए अगर किसी ने वैष्णव अपराध किया तो मैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख चुका हूँ ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा, कि वो ऐसी उसकी दुर्दशा होती है, ऐसी दुर्गति होती है कि उसका कोई पारावार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। उसको लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी इसकी दुर्दशा, और जब तक वो क्षमा न मांगे तब तक वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, ये निश्चित है। तो इसलिए आप बहुत ही सावधान रहिए। अगर सबसे अधिक सावधान रहना है तो किसी वैष्णव की निंदा या अपराध या उसका दिल न दुखे, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। दूसरी तरफ यदि आप वैष्णव हैं, आप वैष्णव यदि क्यों, आप सब वैष्णव हैं, तो आपका धर्म है कि यदि कोई वैष्णव आपके प्रति यदि कोई अपराध करता है तो बड़े दयालु होकर के उसे तुच्छ कनिष्ठ समझ करके, अज्ञानी समझ करके, उसको एक नौसिखिया समझ करके, माया से
माया के आवरण में ढका हुआ समझ करके, इंद्रियों के वश में हुआ समझ करके, गोदास, इंद्रियों का दास समझ करके, एक तुच्छ जीव समझ करके उसे क्षमा कर देना चाहिए। बिना उसके क्षमा मांगे ही उसे क्षमा कर देना, ये वैष्णव का परम कर्तव्य है। अगर वो क्षमा नहीं करता तो उसकी अनावश्यक दुर्दशा होगी उस जीव की, और एक जीव वंचित रह जाएगा अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने से। हो सकता है उसके हृदय में ये भाव स्पष्ट हो गया हो, परंतु किसी कारणवश वो आपसे क्षमा नहीं मांग रहा हो, नहीं मांग पा रहा हो, परंतु ये आपका कर्तव्य है कि वो आपसे क्षमा मांगे उससे पूर्व ही, और मांगे कि ना मांगे आप उसको अपने हृदय में क्षमादान दे दो, और ठाकुर जी से कहिए, प्रार्थना करिए कि मैंने उसको क्षमा कर दिया है, मुझे उसका कोई अपराध नहीं लगा है, मेरा हृदय कोई दुखित नहीं हुआ, प्रभु आप उसके प्रति कोई अपराध भाव मत रखना। ये हर वैष्णव का कर्तव्य है कि वो उसे क्षमा भी कर दे। तो ये दोनों बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा इसने मेरा अपराध किया, अब आने दो, बैठा हूं मैं, कब आएगा मेरा चरण पकड़ेगा तब मैं उसको क्षमा करूंगा, तब तक सड़ने दो उसको, परेशान होने दो, दुख भोगने दो, इसी लायक है वो। हाँ, मैं तो परम वैष्णव हूँ। हाँ, तो गया। तो ये भगवान का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। भगवान के प्रिय भक्त वैसे ही हैं जैसे श्री नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने तुरंत ही जगाई मधाई को क्षमा कर दिया, बिना अविलंब, बिना किसी समय के नष्ट किए, उन्होंने तुरंत क्षमा करके कह दिया कि महाप्रभु ये इन दोनों को आप क्षमा कर दीजिए। तो आज की ये सीख है, वैष्णव को अत्यंत दयालु होकर सबके अपराध क्षमा करने चाहिए, और आपको किसी भी वैष्णव का कभी अपराध ना हो, वो हमेशा सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। अब आप चाहें तो अपना वीडियो विराम दे सकते हैं। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता। तो महाप्रभु ने एक नई क्या कहते हैं नई प्रथा स्थापित की कि जब रथ यात्रा हो और श्री जगन्नाथ को जब गुंडीचा में ले जाया जाए, तो वहाँ पर गुंडीचा मंदिर को उन्होंने जाके देखा, अत्यंत दुर्दशा में, बहुत ही बुरी दशा में गुंडीचा मंदिर था, सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो महाप्रभु ने नियम बनाया कि जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन या उसके थोड़े समय पहले गुंडीचा मार्जन का प्रोग्राम रखा जाए। मार्जन अर्थात सफाई, और स्वयं महाप्रभु भी सफाई करते मंदिर की, और उनके सारे भक्त और अनेक भक्त मिलकर के मंदिर की सफाई करते। और आज भी ये प्रथा पूरे विश्व में अब जारी है। हमारे इस्कॉन के हर मंदिर में ये प्रथा है कि रथ यात्रा के अगले दिन हम सब गुंडीचा मार्जन करते हैं। देखिए यहाँ पर उसका दर्शन आपको हो रहा है। महाप्रभु स्वयं सबसे ऊपर देखिए, महाप्रभु स्वयं मार्जन कर रहे हैं, मंदिर सफाई कर रहे हैं, और उनके भक्त उनको स्वच्छ कपड़े दे रहे हैं ताकि वे सफाई में उनको सहायता मिले। तो ये उनके गुंडीचा मार्जन की लीला की कथा है। संक्षिप्त में कह दी यहाँ प्रभुपाद जी ने। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक कीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता, जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने
का यही तरीका था। तो संकीर्तन आंदोलन बहुत ही जोरों शोरों से महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में भी आरंभ किया था। और विशेष रूप से रथ यात्रा के दौरान तो आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, क्या वर्णन है कि वे किस प्रकार अपनी चमत्कारिक लीलाओं के साथ, दिव्य लीलाओं के साथ महाप्रभु किस तरह से नृत्य और कीर्तन करते थे रथ यात्रा में। एक साथ कितनी कितनी टोलियों में, हर टोली में महाप्रभु, जैसे महारास में हर गोपी के साथ कृष्ण होते, वैसे हर टोली में महाप्रभु प्रकट रहते थे। ऐसी उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं भी दिखाई थी रथ यात्रा के दौरान, और संकीर्तन आंदोलन का बहुत प्रवर्तन किया पूरे जगन्नाथपुरी में। और उन्होंने ये सोचा था कि यही इस कलयुग में सभी को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था, महाप्रभु का मानना था। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। समस्त देश समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सारे देश, पूरा विश्व अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए इस आंदोलन को अपना सकते हैं। अब तो सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वर्तमान मानव समाज में सारे विश्व में यही मांग है। अब महाप्रभु की वृंदावन की यात्रा, ये है नया शीर्षक। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निर्णय किया। तो ये भी एक बड़ी लंबी कथा है, ये सामान्य 2-4 लाइन की बात नहीं। बहुत अच्छा ये वर्णन है पूरा कि किस प्रकार महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में जाते हैं, झारखंड के जंगलों से होकर जाते हैं, और किस प्रकार वे वहाँ पर भी अपनी दिव्य लीला दिखाते हैं। वो सब यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु बहुत ही अत्यंत रोचक और दिव्य ये सब घटनाएं हैं। तो जितना हो सकता है हम इसका आस्वादन करते हैं, जितना प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया है यहाँ पर। तो कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड, मध्य भारत के जंगल में से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सारे जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु के उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से भगवान के महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्य के विषय में कहना ही क्या, क्योंकि मनुष्य तो सभ्य माने जाते हैं। तो विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं कर सकता।
तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर ये संकीर्तन आंदोलन का चित्र है। झारखंड जंगल की उनकी दिव्य लीला, जिसमें श्रीमन महाप्रभु अनेक बाघ, हिरण और अनेक आप देख सकते हैं प्राणी हैं जो सब अपने दो पैरों पर खड़े होकर के संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु की दिव्य लीला का परिचय है। महाप्रभु, और ये बड़ी लंबी कथा है, और जिन्होंने भक्ति वृक्ष में ये सब कथा सुनी है तो आपको स्मरण होगा कि किस प्रकार वे शेर बाघ सोया है, उसको अपनी पैर की ठोकर लगाते और कहते उठ उठ उठ, हरी हरी बोल, और शेर उठ के दो पैरों पर नाचने लगता और कहता हरी 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 हरी। तो इस प्रकार अनेक दिव्य लीलाएं महाप्रभु करते रहे। न ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यहाँ उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए, जहां वे रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुंचे। वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही है। अब कह रहे हैं नीचे दी जा रही है, परंतु अभी थोड़ा और वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी के साथ जो उनकी चर्चा हुई वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिर भी संक्षिप्त वर्णन तो दे रहे हैं। भगवान की बनारस की यात्रा, ये नया शीर्षक है। सनातन गोस्वामी, जो पहले साकर मलिक नाम से जाने जाते थे और जो नवाब हुसैन शाह के शासन काल में बंगाल सरकार में मंत्री पद में थे, उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्री तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावाद संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। तो अब यहाँ से अचानक स्टोरी चेंज हो गई। वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ पर सनातन गोस्वामी की बात कर रहे थे और अचानक अब वे प्रकाशानंद सरस्वती की बात आरंभ कर रहे हैं। तो पहले प्रकाशानंद सरस्वती की कथा करेंगे और उसके पश्चात वे फिर सनातन गोस्वामी की कथा आरंभ करेंगे। परंतु यहाँ पर यह बताया कि सनातन गोस्वामी, आप सबको शायद पता ही है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री थे, सकर मलिक और दबीर खास, और दोनों ने अलग अलग रूप से अपना त्याग पत्र दिया और फिर वहाँ से निकल गए थे। तो इसमें सनातन गोस्वामी ने भी बड़ी युक्ति से अपना त्याग पत्र दिया। उनको फिर जब राजा को पता चल गया कि ये तो वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्याग पत्र दे रहे हैं और बड़ी ज़रूरत थी उनकी, तो उनको नज़र कैद कर लिया। फिर सनातन गोस्वामी ने, उनके पास अत्यंत धन था, तो उसमें से कुछ धन की रिश्वत उन्होंने जेलर को दी, वहाँ से भाग निकले। और ये सब बड़ी रोचक, बहुत ही आनंददायक कथा है, किस प्रकार फिर वो महाप्रभु के सामने प्रस्तुत हुए एक भिक्षुक की भांति, और फिर कैसे महाप्रभु ने उनको अपना उपदेश
2 महीने तक वो उपदेश देते रहे महाप्रभु उनको। तो ये सारी लंबी कथा है, परंतु जो उनकी दूसरी पुस्तक है, जो इसके बाद शायद हम इसका अध्ययन शायद आरंभ करेंगे, उस ग्रंथ में महाप्रभु की शिक्षाएं, उस ग्रंथ में थोड़ा और उसको विस्तारित किया है। और यदि पूरा ये ज्ञान प्राप्त करना है सनातन गोस्वामी के साथ किस प्रकार भेंट हुई, क्या शिक्षा दी, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर अब प्रकाशानंद सरस्वती की बात आई कि वाराणसी में, बनारस में मायावाद संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ पर सभी सन्यासियों के मुख्य थे और अग्रणी थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। तो वे जहाँ भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। तो यदि वो विश्वनाथ मंदिर वहाँ बनारस में जो है वहाँ जाते तो हजारों यात्री उनके पीछे 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 चलते। ऐसे वे सबको आकर्षित करते अपने संकीर्तन से। तो कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित हो जाते। इतनी दिव्य छवि, मैंने जैसे कहा, वो इतने सुंदर दिखते थे, इतने कोमल, और 7 फीट की उनकी हाइट, इतना तेजस्वी, और जैसे ही राधा रानी का शरीर का कलर वैसे गौर अंग, जिनका अंग गौर है, अत्यंत गोरे, और कैसे तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी को कहते हैं, वैसे ही एक तपे हुए स्वर्ण के समान, तो गहरा पीला कलर जिसे कहते हैं, ऐसे शरीर की उनकी कांति, और अत्यंत सुंदर। तो उससे भी कई लोग आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे जाते। तो कुछ भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से आकर्षित हो जाते। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनमें ये प्रथा है कि वो जब 2 सन्यासी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं नमो नारायण। क्या कहते हैं? एक दूसरे को कहते हैं नमो नारायण, अर्थात आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो भी कहते हैं आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वो स्वयं भी अपने आप को नारायण समझते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी के अनेक मायावादी सन्यासियों से वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। तो प्रभुपाद जी 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि तब भी बनारस में अनेक मायावादी सन्यासी थे। तो जो ये शंकराचार्य के मठ है ना मुख्य, कि इस मठ के अग्रणी, या उन्हें क्या कहते हैं, कौन से, इस अखाड़े के शंकराचार्य, इस मठ के शंकराचार्य, या इस एरिया के पीठाधीश्वर, या जो भी, तो ऐसे कई मायावादी सन्यासी अभी भी हैं। तो जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। तो कुछ लोग जो महाप्रभु को देख चुके थे वो देखते थे कि ये तो स्वयं साक्षात सचमुच नारायण ही है। तो ये समाचार फैलते फैलते प्रकाशानंद सरस्वती तक पहुंच गया और उन्हें भी पता चला कि लोग अब इन्हें नारायण मानने लगे हैं। तो उन्हें भी उत्सुकता हो रही थी कि ये है कौन और क्या है। बड़े अग्रणी सन्यासी थे ये भी, प्रकाशानंद बड़े विद्वान थे। तो अब इन दोनों की जो मुलाकात है, उनकी जो चर्चा है उसका हम कल उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक विशेष घटना है, प्रकाशानंद सरस्वती तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन। तो इस घटना की चर्चा हम कल करेंगे और इसमें भी कुछ हमें शिक्षाएं मिलेंगी, क्योंकि महाप्रभु इसमें भी शिक्षाएं देते हैं।
प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं। तो ये ज्ञान हम कल अर्जित करेंगे और आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा यहीं से आज विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना। देखिए माता जी तुरंत समझ गई, हंसने भी लग गई। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे श्रोता मिले कि जिनको कभी कोई प्रश्न ही नहीं होता, सबको सब कुछ समझ में आ जाता है और मैं कितना अच्छा समझाता हूँ। हा 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 कि आपको सब कुछ तुरंत समझ में आता है, कभी कोई प्रश्न ही नहीं होता। अत्यंत भाग्यशाली हूँ मैं, धन्य हूँ। अच्छी बात है। हाँ, यू हैव वन क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, पूछो। जैसे आपने वैष्णव अपराध के बारे में बताया, उनसे कभी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, बट किसी कारणवश किसी के साथ बहस हो जाती है, वहाँ पर हो जाता है, हम उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, तो वो अपराध मिट जाता है। तो प्रश्न क्या है? वो अपराध मिट, हाँ, अभी तो वही तो सामान्य है एकदम। प्रश्न ये है कि अगर किसी कारणवश किसी वैष्णव का अपराध हो जाता है, क्योंकि हम भी सब मनुष्य हैं, हमारी भी इंद्रियों पे हमारा संयम नहीं, क्रोध पे संयम नहीं, अहंकारी बहुत हैं हम, तो कहीं ना कहीं घर्षण होके किसी न किसी वैष्णव से घर्षण होता है, अपराध होता है। और यदि हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं तो क्या होता है? तो वही होता है जो होना चाहिए कि जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं तुरंत उसी क्षण आप उस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। अगर वो किसी कारणवश यदि वो आपको क्षमा नहीं करते तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उन वैष्णव की, कि फिर ये अपराध उन पर लग जाता है यदि वो आपको क्षमा नहीं करते हैं तो। परंतु वास्तव में जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं, वैष्णव इतने मृदु, इतने कोमल, इतने क्या कहते हैं, करुणावान होते हैं, इतने दयालु हृदय के होते हैं कि तुरंत क्षमा कर देते हैं। जो वास्तविक वैष्णव है वो बिना कहे ही पहले ही क्षमा कर चुके होते हैं। परंतु यदि कोई नहीं कर पाया तो जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं तो आपको क्षमा करते हैं और आपका अपराध उसी क्षण समाप्त हो जाता है। फिर आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ता। परंतु यदि क्षमा नहीं किया हो किसी वैष्णव ने तो फिर शायद परेशानी रह सकती है, परंतु क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं किया हो तो फिर वो उस वैष्णव का अपराध है कि उन्होंने आपको क्षमा नहीं किया, परंतु आप मुक्त हो जाते हैं। जैसी मेरी समझ है वैसे मैं उत्तर दे रहा हूँ। कुछ और है? डाउट है? नहीं, ऐसा डाउट नहीं है, हम लोग थोड़े समय में ऐसा होता अपराध करते रहते हैं। अपराध हाँ, तो हमको आदत पड़ गई है कोई अपराध करने की। फिर तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा, हाँ, तो ये तो अभी हमारी आदत हो गई है। जब तक थोड़े थोड़े समय में एकाध अच्छा कोई वैष्णव अपराध नहीं करे तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। हम जितने जो और ज़्यादा सीनियर हो गए हैं उन सब की तो ये अब आदत ही पड़ गई कि कहीं ना कुछ तो वैष्णव की निंदा कर ही देनी पड़ती है। अरे वो उसकी बात छोड़ो यार, अरे वो तो बस शुरू हो जाते हैं। तो बस देखो वैष्णव के हास्य से समझ में आता है कि कैसे निंदा सहज भाव से आसानी से हम कर लेते हैं। वो आप सबके किसी किसी के स्मित से पता चलता है। तो जो नए नए भक्त हैं उनको तो इसमें ज़्यादा समझ नहीं होगी कि कैसे वैष्णव अपराध, लेकिन जो परिपक्व भक्त हैं 5, 6, 8, 10 साल से जो हैं वो सब जानते हैं कि वैष्णव अपराध कितना ऐसे चुटकी बजा के होता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं लगती, सारे के सारे नियम बाजू पे।
और फिर जब भोगते हैं तो लगता है ओ ये कुछ गड़बड़ हो गई, लगता है वैष्णव अपराध हो गया। तो मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसी अवस्था आने ही नहीं देना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। प्रयत्न वही करना चाहिए कि किसी भी वैष्णव का, हाँ वैष्णव हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं उससे कोई अंतर नहीं है, सीनियर है या जूनियर है कोई अंतर नहीं है, वैष्णव तो वैष्णव है, भगवान के प्रिय हैं। भगवान अपने ऊपर के जो अपराध हैं उसे भूल सकते हैं, परंतु वैष्णव के ऊपर के अपराध को नहीं भूल सकते। इसीलिए किसी भी शरीर में किसी भी अवस्था के किसी भी वैष्णव को का अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप गुरु हैं उसके, तो गुरु के रूप में उस पर अनुशासन, उचित अनुशासन करके उनको कठोर शब्द यदि कहने पड़े उनके अच्छे के लिए, तो वो अलग वस्तु है, वो वैष्णव अपराध नहीं। परंतु यदि आप उनके गुरु नहीं हैं तो उनको कोई कठोर शब्द कहने का अधिकार हमें नहीं है। बस यही हमें स्मरण रखना चाहिए। एक गुरु का जो भी उत्तरदायित्व है वो निभाए, उसमें कठोर शब्द, दंड जो भी है वो सब उचित है। परंतु यदि गुरु नहीं है तो फिर उसे कोई अधिकार नहीं कि वो उसे कुछ भी प्रताड़ित करे या उसको कुछ भी उल्टा सीधा कहे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आशा है आप सब इससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और कभी वैष्णव अपराध नहीं करने का प्रयत्न करेंगे। किसी और का कोई प्रश्न है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो फेसबुक पर भी लाइव इसका आनंद उठा रहे हैं। आप सबका भी बड़ा धन्यवाद और आप सबको भी दंडवत प्रणाम। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय। हाँ, हमारे जो ठाकुर जी है ना, उनका नाम है निमाय निताय, तो इसीलिए हर बार मैं ये निमाय निताय को याद करता हूँ कि इनके ही कारण यही ये लेक्चर दे रहे हैं, ये इनकी ही वाणी है, इनके ही गुणगान है तो इसीलिए उनका हर बार धन्यवाद करता हूँ। श्री निमाय निताय की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।